चलिए, तो आपकी सिविक्स का चैप्टर 13 जो है हमारा फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसे बना, कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, उसके बाद अब फॉर्म होने के बाद उसमें जो पूरा सिस्टम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एक हमने बताया था आपको, एग्जीक्यूशन भी था, जुडिशरी भी था, उसमें सब कुछ था। ठीक है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की हम बात करें तो इसके 3 लेवल थे। ठीक है, कैसे 3 लेवल कौन से थे, या कह सकते हैं 3 सिस्टम्स थे। सबसे पहला सेंट्रल, दूसरा स्टेट और तीसरा था हमारा लोकल। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम थे इसके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों की अगर हम बात करें, आपकी बुक में पेज नंबर 212 पे एक ग्राफ दिया हुआ है, इसको आप देखेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहता है उसमें 3 होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, हमने बताया था तीनों के बारे में, बताया था आपको। लेजिस्लेचर क्या होता है, ठीक है, जो असेंबलीज होती है, राज्यसभा वगैरह। एग्जीक्यूटिव में मतलब हमारा पूरा मंत्रिमंडल भी आ जाता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ। ठीक है, और जुडिशरी में क्या आता है हमारा, बताया था न्यायपालिका। उसके बाद हम बात करें जो हमारी लेजिस्लेचर है उसमें पार्लियामेंट एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो रहते हैं वो रहते हैं हमारे प्रेसिडेंट, उसी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर भी आ जाते हैं। और तीसरा हमारा जो जुडिशरी रहती है उसमें सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आप देखना सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, सारे ऊपर के, यानी कि सेंट्रल वाले। लेजिस्लेचर में भी पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा। दूसरी चीज, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल की बात करें। उसके बाद जुडिशरी में भी सुप्रीम कोर्ट आ रहा है सीधा। ठीक है, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात ना हाई कोर्ट की, ये किस में आ रहा है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें सीधा सुप्रीम कोर्ट की बात होती है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसकी बात। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में जब हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में भी लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, गवर्नर गवर्नर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं, इसमें चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं क्योंकि स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद जुडिशरी की हम बात करें तो हाई कोर्ट, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, समझ में आया। स्टेट गवर्नमेंट जो रहेगी वो कहाँ तक रहेगी, अपने स्टेट तक, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहेगी वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जो फॉर्म है उसके ऊपर बात करें तो आपने देखा अभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट चलती थी, तो ड्यूल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे। उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, तो अलग अलग पावर्स भी रहती हैं स्टेट्स की और सेंट्रल की। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम, इसकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन टू बी सुप्रीम एंड इन रिटर्न फॉर्म, इन दोनों चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर है और इन रिटर्न फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी जो है वो उसका सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे देखो अब इसमें एक चीज आ जाती है कि जुडिशरी जो है उसको सुप्रीमेसी रखा गया, यानी कि अगर किसी मिनिस्टर के ऊपर भी कोई केस लगता है तो वो उस चीज को अगेंस्ट उसके जा सकता है। ठीक है, कोर्ट में, और उसके अगेंस्ट अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें टू हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर, इन दोनों में 2 हाउसेस होते हैं, यानी स्टेट का अलग होता है और इसका सेंट्रल का अलग होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये सारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, आप उनको एक बार देख लेना, जो चीज समझ में नहीं आया पूछ लेना। उसके बाद हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, उसमें आ जाएगा हमारा डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को जो भी डायरेक्शन देना है कि उनको कैसे काम करना है, द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बताती है कि आपको अपने स्टेट में ये काम कराने हैं। उसके बाद इंटरेस्ट सम वर्क्स ऑफ यूनियन सब्जेक्ट टू द स्टेट्स, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन इंटरेस्ट सम वर्क्स टू स्टेट गवर्नमेंट, द यूनियन कैन गिव directives to the states to follow an international treaty और एग्रीमेंट, यानी कि कोई भी स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है कि आपको ये, मान लो जिस स्टेट में ये बता रहे हैं
उस स्टेट में कोई इंटरनेशनल ट्रीटी चल रही है, उस जगह पे कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, कोई नदी है उसके ऊपर, जैसे कि अगर हम बात करें नीचे जो है, ठीक है, हमारे जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो ट्रीटी चलती हैं, उस स्टेट की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बता सकती है कि आपको इस चीज को कैसे फॉलो करना है, उनको इंस्ट्रक्ट कर सकती है। उसके बाद हम बात करें ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस की अगर हम बात करें तो आप इसमें आईएएस आईपीएस इनको ले सकते हैं, यानी कि ये जो है वो किसी स्टेट के लिए नहीं रहते हैं, ठीक है, पोस्टिंग जरूर स्टेट्स में और डिस्ट्रिक्ट में होती है, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया में पोस्टेड किए जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी कि द मनी विच स्टेट गवर्नमेंट रिसीव फ्रॉम टैक्सेस insufficient important sources of income with the central government, the center gives grant, यानी कहने का मतलब है जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस अप्लाई करती है उनसे जो अगर अमाउंट आता है वो सफिशिएंट नहीं है स्टेट के प्रोग्राम रनिंग में, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको भी बिल दे सकते हैं जिससे कि उनको भी उस या जो अमाउंट है वो रिसीव कर सकें या ग्रांट कर सकें। उसके बाद पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जो पावर है उसके बारे में हम बात करें, अगर स्टेट में भी कोई प्रोग्राम लॉन्च करना है या कोई योजना चलानी है, ठीक है, तो उसके लिए अगर हमें कोई परमिशन जो लेनी पड़ती है वो पार्लियामेंट से लेनी पड़ती है। जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जो हैं उस पर अग्री हो जाते हैं तभी जाके वो बिल पास हो पाता है, तभी जाके वो काम हो सकता है। उसके बाद मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट, यानी कि जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो लॉज बनाए हुए हैं उनके ऊपर भी काम करना है या उनको लॉज को बनाना है। यानी कि मान लो जैसे कि अभी हम बात करें कोरोना की बात चल रही है, कोरोना सबसे लेटेस्ट न्यूज चल रही थी, उसमें कुछ रूल्स एंड लॉज बनाने पड़े। जैसे कि अगर हम बात करें मास्क पहनना कंपलसरी है, ठीक है, किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे मास्क पहनना कंपलसरी है, ये पहले तो कहीं ऐसा था नहीं, ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ी तो बनाना पड़ा। तो इस टाइप की जो स्टेट लिस्ट होते हैं उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इनको इंस्ट्रक्ट कर सकती है, ठीक है। जैसे कि इन केसेस वेयर राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर्स अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एज सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि अगर कोई भी स्टेट में कोई भी स्टेट लिस्ट जो है उसमें कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, वो अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो उसमें राज्यसभा जो है, ठीक है, वो डिक्लेयर कर सकती है। तो इस टाइप से था। उसके बाद हम बात करें ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के क्या ऑर्गन्स हैं, तो हमने बताया था आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों किसके थे, गवर्नमेंट की पूरे एक तीन कह सकते हैं पार्ट्स हैं, ठीक है, तो ऑर्गन्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें, लेजिस्लेचर में क्या आता है हमारा, तो फॉर्म फ्रेमिंग लॉज, अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, टू डिसाइड पॉलिसीज फॉर द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये लेजिस्लेचर है इसमें पार्लियामेंट आते हैं, हमारे हाउसेस ऑफ पीपल, हाउसेस ऑफ स्टेट, या कह सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से सब जो आते हैं, इनमें क्या होता है लॉज बनाने का काम है, तो वो ये करते हैं, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ ऐसा है, कोई भी ऐसा कह सकते हैं आर्टिकल है जिसमें कि सुधार होने की आवश्यकता है या कोई नीड है, तो उसमें अमेंडमेंट भी होता है। अमेंडमेंट मतलब होता है उसमें सुधार, अनुसंधान, सॉरी कह सकते हैं उसमें जो भी चेंजेस होने हो, ठीक है, वो होते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं, यानी कि जो स्टेट हो चाहे सेंट्रल से फॉर्म करने के, चलाने के, एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी काम होते हैं वो सारे फंक्शंस कौन करते हैं, यही लोग, लेजिस्लेचर। उसके बाद टू डिसाइड पॉलिसीज ऑफ फॉर द स्टेट, चलिए। उसके बाद फंक्शन रिलेटिंग टू फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं वो कौन, वो भी लेजिस्लेचर। यानी कि जैसे मान लो कहीं पे रोड बनना है या कोई ब्रिज बनना है, ठीक है, पुल बनना है कहीं पे, तो उसमें उसके लिए क्या होगा, उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो कोई बिल बनेगा, फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज होगी, तो वो भी जाके पार्लियामेंट में, ठीक है, दोनों जो हाउसेस हैं उनमें एक्सेप्ट जब कर लेंगे दोनों, तो उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद डिस्कस ऑन द सब्जेक्ट प्रेजेंटेड इन द हाउस, यानी कि जो भी टॉपिक्स हो या जो भी सब्जेक्ट हो हाउसेस में जब प्रेजेंट किए जाते हैं या डिस्कस किए जाते हैं, तो उनको पे भी चर्चा की जाती है कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए, उसके बाद जुडिशियल फंक्शन, जुडिशियल फंक्शंस की अगर हम बात करें तो बहुत इन मैनी कंट्रीज द लेजिस्लेचर डज द वर्क ऑफ जुडिशरी ऑल्सो,
द लेजिस्लेचर ओनली कैन रिमूव द प्रेसिडेंट बाय impeachment. In America also the legislature takes decision on the motion of impeachment against the president. कहने का मतलब ये है कि अगर हम जुडिशरी का भी बात करें, जुडिशियल फंक्शन जो होते हैं उनको भी ये क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट ने किसी एक पर्सन को किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए फांसी की सजा दी है, ठीक है, यानी कि हैंग टिल डेथ, तो उसको प्रेसिडेंट जो है वो अपने पावर से, ठीक है, उस चीज को या तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं उसको किसमें, उम्र कैद में, यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट में, ठीक है, या उस सजा को माफ भी कर सकते हैं. कितनी पावर उनके पास होती है, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो इस चीज में जुडिशरी में भी काम ले सकते हैं, ठीक है, डिसीजन ले सकते हैं. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस, such subject in which there is a necessity of giving a deep thought or where minute examination from all points of view is needed, the legislature appoints committee. अब देखो कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या हो जाता है, कई बार सोचने की जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, तो उसमें भी जो लेजिस्लेचर है वो कुछ कमिटीज बना देते हैं. अब जैसे मान लो कोई इंसिडेंट होता है, ठीक है, अब उस पर क्यों हुआ, ठीक है, उस पर सोचने की जरूरत है, ठीक है, ज्यादा गहन सोचने की जरूरत है, तो फिर क्या करते हैं, कुछ कमिटीज बनाते हैं कि ये कमिटी जो है वो इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को ही डिस्कस करेगी, इसी की इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक है. उसके बाद कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसीज, ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसीज यानी कि विदेशों के साथ हमारी क्या नीतियां होनी चाहिए, क्या काम करने चाहिए उनके साथ, ठीक है, कैसे काम करना चाहिए या क्या डिसीजन लेने चाहिए, वो सारी पॉलिसीज जो है वो कौन डिसाइड करता है, हमारे लेजिस्लेचर, ठीक है. उसके बाद वर्क रिलेटिंग टू इलेक्शंस, इलेक्शन से रिलेटेड वर्क, ठीक है, तो इंडिया जो है, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्लियामेंट एट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि 200 दोनों पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं प्रेसिडेंट उनके थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं. इन मैनी कंट्रीज द लेजिस्लेचर डज द वर्क ऑफ इलेक्शन, ठीक है, लेकिन और बाकी कंट्रीज में है लेजिस्लेचर जो है वो इलेक्शंस का वर्क भी करते हैं. तो कहने का मतलब ये आपको इसके सारे फंक्शन समझ में आए लेजिस्लेचर के, ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन पार्लियामेंट, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना ही, तो इनको आप एक बार पढ़ लेना, जिसमें जो भी चीज़ समझ में नहीं आए डिटेल में इसको एक बार देखना, ठीक है. जो भी चीज़ समझ में नहीं है, जो डाउट्स रह जाएंगे उनको आप लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ गुड डे.